बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ रहे हैं बच्चों। और इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं 2 अंकों वाले प्रश्न, 2 नंबर से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो हमने पूर्व में बच्चों लगभग 17 प्रश्नों को हल कर लिया है। चलिए देखते हैं आज के भाग में प्रश्न क्रमांक 18वां से आगे। प्रश्न क्रमांक 18वां है बच्चों, रैखिक सममिति क्या है। प्रश्न है रैखिक सममिति क्या है। यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, वे ज्यामितीय आकृतियां, ध्यान सुनेंगे, वे ज्यामितीय आकृतियां जो किसी रेखा के सापेक्ष सममित होती है रैखिक सममिति कहलाती है। एक बार और सुनेंगे बच्चों, वे ज्यामितीय आकृतियां जो किसी रेखा के सापेक्ष सममित होती है रैखिक सममिति कहलाती है। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सममित आकृतियां किसे कहते हैं। सममित आकृतियां किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा वे आकृतियां जिन्हें यदि एक रेखा में मोड़ा जाए तो दोनों भाग एक दूसरे को ढक लें, सममित आकृतियां कहलाती है। वे आकृतियां, ध्यान समझेंगे बच्चों, वे आकृतियां जिन्हें यदि एक रेखा में मोड़ा जाए तो दोनों भाग एक दूसरे को ढक लें, सममित आकृतियां कहलाती है। यहाँ पर आपको बनाकर बताया गया है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक त्रिभुज है APA', ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या है बच्चों, सममित आकृति है। अगर यहाँ से देख रहे हैं रेखा है XY से, अगर हम इसको मोड़ दें तो AMP को पूरा ढक लेगा। तो ये जो रेखा है X और Y, ये क्या कहलाएगा बच्चों, सममित रेखा। क्या कहलाएगा, सममित रेखा। और इस प्रकार यह कहलाएगी पूरी सममित आकृति। क्या कहलाएगी बच्चों, सममित आकृति। अगला प्रश्न है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 17.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो दिया है बच्चों वो है 17.5 सेंटीमीटर, जो क्या है R का मान है, त्रिज्या है, रेडियस है। वृत्त की परिधि, चूंकि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बच्चों, आप सबको मालूम है। वृत्त की परिधि होता है 2πr। क्या होता है बच्चों, 2πr। पाई का मान 22/7 रेडियन, यहाँ पर 22/7 रख देंगे। गुणित r का मान आपको प्रश्न में ज्ञात है 17.5। कितना ज्ञात है, 17.5। अब यहाँ पर इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 2 का गुणा 22 से करने के बाद 2.5 से कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 110.0, अर्थात 110 सेंटीमीटर। कितना आंसर आएगा बच्चों, 110 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अर्थात उस वृत्त की परिधि याद कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 110 सेंटीमीटर। कितना होगा बच्चों, 110 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, त्रिज्या जो दिया हुआ है R बराबर है 4.2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमको ज्ञात है। चूंकि हमको मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रेडियन। R यहाँ पर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 22/7 गुणित 4.2 गुणित 4.2, 7 छक्की 42.6 बार में कट जाएगा। 22 गुणा 4.2 गुणा 0.6, सबका आपस में गुणा कर देने से हमको मिल जाएगा बच्चों 55.4। कितना मिल जाएगा बच्चों, 55.4 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि हमने क्षेत्रफल मालूम कर रहे हैं तो स्क्वायर इकाई होता है, उसका आंसर में लिख देंगे 55.4 वर्ग सेंटीमीटर। ही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न में लिखा है घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। तो 14 मीटर जो लंबी रस्सी से बंधा हुआ है बच्चों, ये हो जाएगा त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 14 मीटर। बताइए वह कितने मैदान की घास चढ़ सकता है। मैदान की घास चढ़ सकता है, मान लीजिए ये आपका मैदान है बच्चों, यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ है। अब घोड़ा इसके अंदर की घास को घूम कर चढ़ सकता है। ये रस्सी की लंबाई है 14 मीटर दिया हुआ है, अर्थात हमको ये पूरा इस तरह से इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मालूम करना होगा, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल मालूम करना होगा। तो 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, अर्थात 14 इसके अंदर का घास को चढ़ सकता है। इसलिए मैदान के उस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिसका घास चढ़ सकता है। मैदान का क्षेत्रफल अब मैदान का क्षेत्रफल, चूंकि मैदान वृत्ताकार बन गया है यहाँ पर, और इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा πr स्क्वायर। पाई का मान होता है बच्चों 22/7। R प्रश्न में दिया हुआ है 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, 14 गुणित 14, क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर लिखा हुआ है। 7 दूनी 14 काट दीजिए, 22 गुणित 2 गुणित 14, 22 गुणित 2 गुणित 14, तीनों का आपस में गुणा कर देंगे और आपस में गुणा करने से मिल जाएगा 616 वर्ग मीटर। अर्थात घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से जो बंधा हुआ है 616 वर्ग मीटर का घास चढ़ सकता है। 616 वर्ग मीटर का घास चढ़ सकता है, वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। व्यास कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। इसलिए हम त्रिज्या मालूम कर लेंगे, R मालूम कर लेंगे, 10/2 बराबर हो जाएगा हमको 5 सेंटीमीटर। कितना मिल गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है।
अब हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या मालूम करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। आर अभी आपने ज्ञात किया है 5, 5 का वर्ग अर्थात 5 गुणित 5। सबका आपस में गुणा कर देंगे और 7 से हम भाग कर देंगे, तो हमको मिलेगा बच्चों यहाँ पर 78.5 वर्ग मीटर। कितना मिल जाएगा? 78.5 वर्ग मीटर, जो इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर घन का आयतन मालूम करना है और घन की भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर। घन की भुजा, यहाँ पर हम घन की भुजा को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए, जो हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन का सूत्र मालूम होना चाहिए बच्चों। घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र क्या है? आप सबको मालूम होगा। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घात 3 अर्थात ए का घात 3, क्योंकि हमने भुजा को क्या माना है? ए माना है। ए का घात 3। अब ए का घात 3 अर्थात ए का मान 6 दिया हुआ है, 6 का घात हो जाएगा 3। 6 गुणित 6 गुणित 6, तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। 6 36 36 और 36 छक्के 216। यहाँ पर हो जाएगा 216 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन घन इकाई से दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 216 घन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, समावेशी वर्ग और अपवर्ज्य वर्ग में अंतर बताइए। चूंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसलिए आपको छोटा सा अंतर लिखना है। एक तरफ हम लिख देंगे समावेशी वर्ग और दूसरी तरफ हम लिख देंगे बच्चों अपवर्ज्य वर्ग। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या सीधा सीधा हेडिंग डाल के भी आप लिख सकते हैं, समावेशी वर्ग और अपवर्ज्य वर्ग। इसमें आपको अंतर लिखना है, तो एक अंतर ही पर्याप्त है। एक अंतर या 2 अंतर आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न 2 नंबर का है। यहाँ पर देखिए बच्चों, समावेशी वर्ग और अपवर्ज्य वर्ग में 2 नंबर का है, इसलिए 2 अंतर हमने यहाँ पर लिखा है आपके लिए। इस प्रकार के समावेशी वर्ग में देखेंगे, इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी वर्ग की निम्न सीमा एवं उच्च सीमा दोनों को उसी वर्ग में सम्मिलित माना जाता है। एक बार और अच्छे से सुनेंगे बच्चों। इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी वर्ग की निम्न सीमा एवं उच्च सीमा दोनों को उसी वर्ग में सम्मिलित माना जाता है। अपवर्ज्य वर्ग में क्या होता है बच्चों? इस प्रकार के वर्गीकरण में प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा उसे ठीक अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होती है। एक बार और सुन लेंगे बच्चों। अपवर्ज्य वर्ग में इस प्रकार के वर्गीकरण में प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा उससे ठीक अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होती है। दूसरा है बच्चों, इस समावेशी वर्ग में इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती। इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती, जबकि यहाँ पर बच्चों इसमें उच्च सीमा उस वर्ग में सम्मिलित नहीं होती, किंतु निम्न सीमा जो है सम्मिलित रहती है। बराबर सुनेंगे, उच्च सीमा उस वर्ग में सम्मिलित तो नहीं होती, किंतु निम्न सीमा सम्मिलित रहती है। तो इस तरह से आपको 2 अंतर लिखना है बच्चों, और इन 2 अंतरों में आपको 2 नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है शब्द विचर और वर्गांतर। विचर और वर्गांतर का अर्थ समझाइए। तो विचर और वर्गांतर का आपको अर्थ समझाना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों विचर को। विचर क्या है? विचर और वर्गांतर। तो विचर है बच्चों, देखिए ध्यान समझिएगा, प्रत्येक प्रेक्षण से प्राप्त परिणाम जिससे हम मापन करते हैं विचर कहलाता है। एक बार और सुन लेंगे बच्चों। प्रत्येक प्रेक्षण से प्राप्त परिणाम जिससे हम मापन करते हैं विचर कहलाता है। वहीं पर वर्गांतर है बच्चों। वर्गांतर किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? वर्गांतर कहलाता है। एक बार और समझ लीजिए, किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? वर्गांतर कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सरल कीजिए। ऋण 3 का घात 4 गुणित 5/3 का घात 4। अब इसको हमको सरल करना है, तो हम इसको कैसे सरल करेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऋण का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो वो धन हो जाएगा। अब बच गया 3 का घात 4। कितना बच गया बच्चों? 3 का घात 4 गुणित हो जाएगा 5 का भी घात 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 का भी घात 4 हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये कट गया। अब बचा क्या है यहाँ पर? 5 घात 4 बचा, अर्थात 5 को 4 बार गुणा कर दीजिए। 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, इस तरह से हम इसको 4 बार लेकर गुणा कर देंगे। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 25 हम 625 होता है, तो 625 क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 625। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है समीकरण 5x/2 = 17 को हल कीजिए। तो यहाँ बहुत सरल प्रश्न है बच्चों, इसको ध्यान समझिएगा। 5x/2 = 17। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 को पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 को पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? 17 ऋण 2, क्योंकि यहाँ पर धन 2 है, पक्षांतर कर देने से वो 15 हो जाएगा, अर्थात माइनस हो जाएगा। 17 में 2 हटा देंगे, 15 बच जाएगा। x बराबर हो जाएगा बच्चों 15/5। 15/5 5 से 15 होता है, अर्थात x का मान कितना आ गया? 3 आ गया, जो इस प्रश्न का क्या है? आंसर है बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न है।
अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न का गुणा कीजिए। गुणा करना है हमको किसका किसका बच्चों, 3x धन 4 का किससे गुणा करना है, 7x घात 2 धन 2x धन 1 से गुणा करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, पहले 3x का सबसे गुणा करेंगे, उसी प्रकार 4 का भी पुनः सबसे गुणा कर देंगे, फिर आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सत्ते, ध्यान समझेंगे, 3 सत्ते 21, x का x वर्ग से गुणा करेंगे, x घात 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, x का x से करेंगे बच्चों, x वर्ग हो जाएगा, इस बार 3 एकम 3x हो जाएगा, धन है तो धन, 4 सत्ती 28 x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8x हो जाएगा और 4 एकम 4, ये इस तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे त्रिघात वाला कहीं पर है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो 21x घात 3 को पहले ले दीजिए, 6x वर्ग यहाँ पर दिया है, 28x वर्ग दिया हुआ है, 28 और 6 कितना होता है बच्चों, 34 होता है, 34x वर्ग हो जाएगा, उसको जोड़ देंगे, सजाती सजाती जुड़ेगा बच्चों और सजाती सजाती घटेगा, 3x है 8x है, तो 8 और 3 कितना होता है, 11 हो जाता है, 8 और 3 11x हो जाएगा, उसके बाद बच गया 4, ये 4 अचर पद बचा हुआ है, उसको लिख देंगे। ये जो हमको प्राप्त हुआ 21x घात 3 धन 34x घात 2 धन 11x धन 4, ये इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज क्लास में ही समाप्त करते हैं। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 2 अंकों वाले प्रश्नों को। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।